अंगद रावण संवाद। हे रावण, मैं श्री राम का दूत हूँ, इसलिए आपका कर्तव्य था कि मुझे एक दूत की तरह सम्मान देकर मेरे लिए एक आसन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। किंतु आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरा ये धर्म बनता है कि मैं यहाँ से लौट जाऊं। लेकिन मेरे ऐसा करने से श्री राम प्रभु का संदेश आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए मैं स्वयं ही अपने लिए एक उचित आसन का प्रबंध करता हूँ। इतना कहकर अंगद अपनी पूंछ से रावण के सिंहासन जितना ऊंचा आसन बना लेता है और इस पर बैठकर बोलता है, हे लंकापति रावण, मैं महाराज बाली का पुत्र अंगद हूँ। मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे आपको अंतिम अवसर के रूप में शांति प्रस्ताव सुनाने के लिए भेजा है। अतः श्री राम का संदेश ध्यान से सुने। हे रावण, आप त्रिलोक विजयी, अत्यंत शक्तिशाली, भगवान शिव के परम भक्त और परम ज्ञानी हैं। उसके पश्चात भी आपने जगत में निंदा के योग्य कार्य किया है, जिसमें आपने हमारे स्वामी श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया है। श्री राम अपने पत्नी सीता को मुक्त कराने और आपको आपके कर्मों का दंड देने के लिए लंका के द्वार तक आ गए हैं। लेकिन उन्होंने आपको अंतिम बार शांति स्थापित करने का अवसर दिया है। श्री राम का कथन है कि आप उनकी पत्नी सीता को सम्मान सहित उन्हें लौटा दे, तो वह बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे और आपकी लंका नगरी भी विध्वंस होने से बच जाएगी। अंगद के मुंह से शांति प्रस्ताव सुनने के बाद रावण का अहंकार और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि राम ने मेरे भय के कारण युद्ध से बचने के लिए शांति प्रस्ताव भेजा है। रावण हंसी उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे राम में मुझसे युद्ध करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उसने तुम्हें दूत बनाकर शांति का प्रस्ताव भेजा है। अगर सच्चा वीर होता तो सबसे पहले मुझ पर आक्रमण करता। इस तरह बार बार दूत भेजकर अपना अपमान नहीं करवाता। रावण के इस अहंकार का जवाब देते हुए अंगद ने कहा, अहंकारी रावण, श्री राम ने शांति प्रस्ताव इसलिए भेजा है क्योंकि वह सच्चे वीर है। वह नहीं चाहते कि तुम्हारे कुकर्म के कारण लंका के निर्दोष लोग मारे जाएं। और हाँ, यदि आपको अपनी और अपने योद्धाओं की शक्ति पर इतना ही अभिमान है, तो मैं अपना एक पैर आपके दरबार में जमा देता हूँ और आपके सभी योद्धाओं को चुनौती देता हूँ कि अगर उनमें हिम्मत और साहस है तो वह मेरे पैर को जमीन से हिलाकर दिखाएं। यदि आपका कोई भी योद्धा मेरे पैर को जमीन से उठा देगा तो मैं अपने स्वामी श्री राम की ओर से आपको यह वचन देता हूँ कि वह हार मानकर वापस लौट जाएंगे।